बिरहिन बनवला हमके पिया परदेसिया, कि बिरहिन बनवला हमके पिया परदेसिया। सोना बायंगनवा बिन ललनवा के यही है कि पुआर की रस्सी पत्थर को काट देती है। पुआर पुआर बहुत नरम के अड़कावत रही खूब क्या कर रही थी? कहत रही हमारे पीछा मत कराम, बहुत लड़कन से बतियाने नंबर मांगने लगे। तो फिर जब मैं बस में बैठती थी तो मैं भी इनका वेट करने लगी कि देखिए वो लड़का हमको लग रहा है कि नैनाचार हो रहा है। हाँ तो हमको निकलेगा ताकत लाइन मार। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में जिनको आप देख रहे हैं हमारे कैमरे के फरमा में, ये दो जोड़े के देख करके आप फेमस खाइएगा, इनकी कहानी जानिएगा तो फिर आप भी घबरा जाइएगा कि ये सब होता कैसे है। जो लोग नहीं कर पाते होंगे वो तो सोचेंगे कि होता कैसे है, जो लोग इसमें माहिर हैं वो तुरंत गणित लगा करके निकाल देंगे कि हो गया होगा। हमारे साथ अंजलि चौहान जी हैं और सत्यम जी। और अंजलि चौहान जी एक सिंगर भी हैं, अंजलि चौहान एक अच्छी कलाकार भी हैं। और अंजलि चौहान अपने घर से, अपने गांव से, अपने चट्टी चौराहे से गाजीपुर को जाती थी पढ़ाई करने के लिए, ट्यूशन करने के लिए, और बस में ही उनका प्यार हो गया। बस में नैनाचार हुआ किसी लड़का से, और वो लड़का हमारे साथ ही है जिनका नाम है, आप भी बताएंगे कैसे प्यार हुआ। मैं सारी बात बता दूंगा तो आप इनको नहीं सुन पाइएगा, इन्हीं से सुनिए प्यार हुआ तो हुआ कैसे। बस में प्यार हो गया। मैं बता दूं आपसे कि कुछ लोग ये भी बताते हैं कि प्यार करने के लिए हजारों दिन डेली समय से शाम तक, सुबह से शाम तक लाइन में लगना पड़ता है। मोबाइल गर्म हो जाती है, फिर चार्ज में लगा करके चार्ज सहित बात करना पड़ता है। लेकिन इनका तो प्यार अजब गजब ढंग का है। बस में जाते हुए और अचानक प्यार हो गया। क्या नाम है आपका? अंजलि चौहान। अंजलि, कहाँ घर है अपना? मेरा मतलब जो मायके है बहरियाबाद गांव में, बेवदा जी सर। तो बहरियाबाद से आप गाजीपुर जा रही थी जी। तो कैसे प्यार हो गया? मैं जाती थी गाजीपुर नेहरू स्टेडियम के बगल में कोचिंग पढ़ने, और मैं डेली वही जाती थी। ये जा रहे थे पापा को दवा लेने गाजीपुर, तो हमको मतलब फर्स्ट बार देखे और मैं भी इनको देखी। तो ये हमारा एक हफ्ता तक मुझे बार बार मतलब बस में मिलते थे तो देखते थे। कैसे आपको पता चल गया? फर्स्ट में आपके तरफ ताक रहे थे तो आपको समझ में आ गया कि ये हमें देख रहे हैं, प्यार करेंगे? हाँ प्यार करेंगे ये नहीं समझत रही, बस बार बार देखत रहे। पहले ही दिन मिलना हमके हमेशा मतलब देखत रहे, जहाँ ले गई तहाँ ले हमेशा ताकत रहे। मैंने बस गाजीपुर तक चली गई और आप लोग आपके तरफ वो ताकते रह गए। हाँ। तो आपको लग गया, आप समझ गई कि हमको लग रहा है कि नैनाचार हो रहा है। हाँ तो हमको निकलेगा ताकत लाइन मारा था। मैंने लड़का ताकत है, लाइन मारा था। क्या नाम है आपका? सत्यम चौहान। सत्यम, आप बस में किस लिए गए थे? हम जा रहे थे उस दिन पापा का दवा लाने गाजीपुर। क्या हुआ था पापा को? वो दवा उनका सरकारी हॉस्पिटल से होता है। अच्छा, सदर से जी। तो आपसे कहाँ मिल गई अंजलि? हम इसको बहरियाबाद मजूस चढ़ा तो हम बहरियाबाद सदियाबाद जाते जाते इनको देखा रहा, बस में बैठी थी। तो इस सीट पे बैठी थी कि सामने खड़ी थी? इस सीट पे बैठी थी, उनके आगे अथवा था, उस पर हम खड़े थे, बैठे से खड़े हो गए। अच्छा, जो खम्मा लगा रहता है उस पर आप टेक दिए थे? देख देख खड़ा हुआ था और ये बैठी हुई थी। तो आपको क्या लगा कि ये लड़की कहाँ की है, कैसी है? कैसे आपका हिम्मत जमा की इसके तरफ ताकूं मैं? नहीं देखे, अच्छा लगा। मतलब बैठी चुपचाप, और आजकल की लड़कियां जो बोलती गुनगुना जाती हैं, चुपचाप बैठी थी, इधर ताक रही थी। तो हमने सोचा कि कुछ हम भी देखे, जुगाड़ लगाए, होगा तो होगा, नतीजा ऐसे आ रहा। जुगाड़ में क्या जुगाड़? पहले दिन फर्स्ट दिन आप क्या जुगाड़ लगाए? बस देखते हुए चले गए, फिर बात करने के लिए तो बात नहीं हो पाया। मुझको भी डर रहा था उस टाइम बहुत, मतलब बस में इतना लोग हैं, कुछ बोलेंगे तो मान। पापा की दवा के लिए जा रहे थे और जुगाड़ लगाना शुरू कर दिए तो पापा भूल गए होंगे उस समय? नहीं, पापा तो घर पे थे ना। पापा की याद भूल गई होगी, पापा की दर्द और दवा भूल गई होगी। नहीं, ये तो कुछ समय के लिए। हाँ, कुछ टाइम के लिए हुआ था ऐसा। भूल गए थे। अब ये भी भूल गए तो हुए होंगे कि पापा ने कैसे कैसे पैसा इकट्ठा करके दिए हैं और हम रास्ते में ही नैनाचार करने लगे। रास्ते में जा रहे थे, उसी पैसा में बस में जा रहे थे, उसमें वो भी काम हो गया, एक साथ दो फायदा हो गया। दो फायदा हो गया। तो ये कई दिन में आपका नैनाचार हो गया? नहीं, ऐसा नहीं, एक दिन में हुआ। जैसे मतलब पहला दिन गया था, ऐसे देखा, मतलब पसंद आई, फिर सोचा कि दूसरे दिन जाके देखो, फिर जाएंगे तो कुछ काम से जा रहे होंगे, चाहे पढ़ने में, तो मतलब होगा। फिर गए, फिर बैठोगे तो चलो ठीक है, ये बहाने लग जाए। मैंने डेली जहाँ से गाड़ी पे बैठती थी वहाँ डेली आपने डेरा डालने लगा? हाँ, एक हफ्ता तक मैं आगे पीछे गया। फिर उसके बाद इशारा में उनको बोला कि मुझको नंबर दे,
ये कुछ टाइम के लिए अचानक साकी मतलब कुछ बोले उन्हें, फिर बाद ये डेली डेली आपके यहाँ आकर के जो आप सीट पर बैठ जाती रही होगी? हाँ, मैं अपना बैठ जाती थी बहरियाबाद मार्केट से, और ये मजूई चौराहा से बैठते थे। वो ये भी अपना देखते रहे होंगे कि कब वो आ रही है लड़कियां, हैं? हाँ, तो इनको पता होगा ना। अब बैठ जाते थे तो आपके चढ़ते चढ़ जैसे गेट में एंट्री करते हो रहे होंगे तब तुम्हारे ही तरफ ताकते रहे। हाँ, ताकते थे। एक हफ्ता हो गया, उसके बाद जब मेरा नंबर मांगने लगे तो फिर जब मैं बस में बैठती थी तो मैं भी इनका वेट करने लगी कि देखिए वो लड़का आवेला कि नहीं। तो कैसे नंबर मांगे कह करके? ऐसे कुछ बोले नहीं, बस ऐसे इशारा करते थे। 1.5 महीना तक ऐसे इशारा करके मेरा नंबर मांगते रह गए। माने ऐसे ऐसे करने के बाद लोग समझ जाएंगे कि नंबर नंबर मांग रहा है। हाँ, वो तो क्यों भी समझ जाए ऐसे कहले पे कि मतलब फोन करे बदे कहत हमें। तो आपने आपत्ति नहीं जताया? 1-1.5 महीना तक ऐसे कहना था। हम सोचा फिर हमो धीरे धीरे मतलब लगनी। 1-1.5 महीना तक ऐसे किए? हाँ, पीछा हमार करत रहे। अच्छा, माने हमेशा दिखाते थे कि नंबर दीजिए, हाँ। दांत बिचियारते रहे प्लीज, ऐसा है कि नहीं? मुंह बनाते थे कि दे दो ऐसे करके। दांत चियार करके पूरा कहते हैं प्लीज दे दीजिए नंबर, दे दीजिए प्लीज। तो आपका क्रोध नहीं आ रहा था अंदर से? कुछ दिन लग गुस्सा आइल, ओकरे बाद फिर ना गुस्सा होत रहे। उसके बाद आप भी इनके ऊपर तरस खा गए? हाँ, जब 1-1.5 महीना हो गया था बहुत तरस खा के बस नंबर दे देने। आपको भी लगा होगा कि बेचारा हमारे लिए इतना दीवाना है, आखिर में इसको दे ही देना चाहिए। हाँ, फिर हम दे देने। तो उसके बाद आपने नंबर पा गया? जी। नंबर अब जब आपको मिल गया तो आपने पहले इनके पर कॉल किया कि इन्होंने कॉल? पहले हम ही किए हैं। ये किए कि थे। उस काम को शाम करीबन 7 बजे के जिस टाइम खाना बनता है उस टाइम पे, तो यही मोबाइल इनके पास था, तो उठाए बाद में बोले हेलो कौन, मैं बोले जो बस में नंबर दी थी वही बोलना मैं। तो उस टाइम तो कुछ मुश्किल से 5-7 मिनट कम ही बात हुआ, सभी लोग थे तो बात हुआ, तो उसके बाद रख दी। फिर बाद में बोले कि हम बाद में फ़ोन कर रहे हैं, उसके बाद बातचीत होने लगी। स्टार्ट हो गया का मामला। उसके बाद फिर जब दोबारा बात हुई तो फिर आपने इनके पर कॉल किया समय दे करके कि फिर वही किए? फिर हम कहनी, हम फोन करके इनके अड़कावत रही खूब। क्या कर रहे थे? कहत रहनी हमारे पीछा मत करा, हम बहुत लइकन से बतियावनी। इनकर हम परीक्षा लेते रहनी कि देखी सच्चो में प्यार करना कि मतलब टाइम पास करे बदे। तो हम कहनी कि हम बहुत लइकन से बतियावनी, तू हमारे पीछा छोड़ दा। तो ई कहना कि तू कितनो लइकन से बतियेबू तब्बो हम तो से बतियाईब, हमके भरोसा है कि तू केहू से ना बतियावत होबू। तो आपको उस समय क्या लगा, जिससे पहला फोन जब इनके तरफ इनके मोबाइल पर आपने किया तो आपको क्या लगा कि हमसे इनका दिल मिल रहा है? हाँ, इनका तो पहले ही से मिल गई। जब ये पहली बार फोन कहना तब्बे से ये फोन कहना तो हम पूछनी कि मतलब कहाँ से बोला था, बताना कि बस में जौन नंबर मिला ला। तो हम पहले इनके अड़गावे लगने कि हम बतियावनी दूसरे से ना फोन करा, बहुत कुछ बोलने, तब वो इनके बुरा ना लगा। तो कौन बस थी? बंटी। अब मित्रों देखिए, बंटी बस में इन्होंने गया था पढ़ाई करने के लिए। बंटी बस से रोज डेली का मामला था, गाजीपुर जाना आना। लेकिन बस में जाकर के बेबस हो गई, और बेबस होने के बाद किसी और के बस में हो गई, और बस में होकर के नंबर का आदान प्रदान होता है, और आदान प्रदान रात भर आप लोग हलो हाय करती रहे होंगे लोग। हम चोरी बतियाते रहे, जब मौका मिला तब बतियावे लगे। चोरी कैसे? मोबाइल आपके पास थी? हमारे पास मोबाइल ना रहे। कहाँ से मोबाइल आई? पापा को मोबाइल चुरा ले, मम्मी को चुरा के बतिया लेते रहनी। तो पापा मम्मी नहीं समझ पाते थे? ना, हम क्यों ना जान पाते रहे, ढेर बात ना करते नहीं। जब खाली तनी तनी बतियाई, चुरा ली मोबाइल तो बतियावे लगे। तो आपको क्या इनका अच्छा लगा कि आप पहले ही नैनाचार आपका हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कि सिंगल से आपको पसंद है? जैसे चुपचाप बैठी किसी से न बोल रही थी, न अथवा कर रहे थे, हम चला कुछ कोई बात होगा चाहे कुछ, तो मतलब इसी में इशारा हुआ, बस हो गया काम। आपको क्या इनका अच्छा लगा कि आपने दिल दे बैठी? मतलब देखिए, देखने में तो ये अच्छे लगे, लेकिन मैं इनसे परीक्षा ली थी कि आप हमारे पीछे मत भागिए। मैं बहुत लड़कों से बात करती हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन बहुत भरोसा किए, बोले कि नहीं हमको ऐसा नहीं लगता है, तुम कुछ भी करोगे मैं तुमसे ही बात करूंगा। माने आपको भी आपने इनको जब देखा तो देख करके भी आपके दिल में लड्डू फूट रहा था कि अच्छे हैं? नहीं, पहली बार तो नहीं, 1 हफ्ता तक बिल्कुल नहीं, 1 महीने तक बिल्कुल नहीं। जब 1.5 महीना हो गया तो मुझे लगा कि बस मुझे पाके ही डेली बाई डेली सफर कर रहे हैं बस में। आपका भी दया आ गया कि इनके साथ हो जाना चाहिए। हाँ। अब मित्रों में एक कहावत कही गई है कि पुआर की रस्सी पत्थर को काट देती है। पुआर बहुत नरम होता है, और उसकी रस्सी पत्थर इतना मजबूत पत्थर होता है कि कितना हूँ उसको रगड़िएगा जल्दी खत्म नहीं होगा। लेकिन पुआर की रस्सी पत्थर काट देती है। और ये बस पर डेली 1.5 महीना आते जाते इनका संघर्ष अच्छा हुआ कि इनसे प्यार हो गया। और प्यार करने के बाद आप लोगों ने फिर कैसे शादी उदी कैसे किया? भाग कर किया आप लोगों ने कि 1 साल तक बतिये नहीं जा, ओकरे बाद ये अपने घर वालन से कह देना
कि हम मम्मी बतिया नहीं, मतलब घर वाला जानत रहा मम्मी शादी करब, इनके घर वाला राजी हो गए ना, लेकिन हमरे घर वाला कहा कि मतलब इनसे कि ना शादी हुई। हमारे पापा कहा कि अगर इनसे शादी हुई तो हम तो उन्हीं की शादी में ना रह। हमारे घर वाला बिल्कुल राजी नहीं होते रहे। हम इनके बारे में मतलब बता दिले अपने मम्मी से कि मम्मी हम उन्हीं से शादी करब, तो हमारे मम्मी हमके मरला हो रहा इनके खातिर हम पिटैला हुई ज्यादा पिटाई बान उनकर मारी थी कि बांध के नहीं, फिर भी मम्मी मरले रहनी 2-3 चमाचा। मम्मी को तो काट कर फेंक देना चाहिए था। मम्मी मरले रहनी, बोलने कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ सब बोलने का। लेकिन का जब प्यार हो जाला तो केहू ना उस समय दिखेला। अंधा हो जाता है आदमी, हाँ। माने प्यार में पागल हो जाता है अंधा। माता पिता सब जो 18 बरिस 20 बरिस सेवा किया होता है, माता ने 9 महीने अपने गर्भ में लेकर के कौन कौन सा पीड़ा सही होगी उसको भी धो डाली आपने। हाँ तब कोई भी धो डालता है प्यार में। जी सर। तो वो उसके बाद इनका पिताजी तो एक्सेप्ट कर लिए थे। हाँ इनके घर का सब के बोल दिले रहे कि शादी हुई। तो जब हमारे पापा का ना कि शादी ना हुई तो इनकर फैमिली फोन करके हमारे पापा से कहत हन कि अगर अंजलि से हमारी शादी ना हुई तो हम जहर खा के मर जाए चाहे फांसी लगा ले। तो हमारे पापा खूब इन्हें गाली वाली दे लगना। आपने इनको बताया होगा कि हमारे मम्मी पापा तैयार नहीं हो रहे हैं, घर का मुखबिरी आपने किया होगा, उसके बाद डायरेक्ट पापा को फोन किए। हाँ हम बोल देनी कि हमारे घर वाला शादी ना करे बदे तैयार होता है, तो ये अपने घर वालन से करने। इनकर मम्मी भी बात करनी हमारे पापा से, सबके बतिया, फिर भी हमारे पापा कहा कि बाक हम शादी ना करे बोले कैसे। इनके पापा के यहाँ फोन आपने किया तो पापा पहले उनको कैसे आपने क्या बताया? पहले बोले कहाँ से बोले तो मैं बताया मैं पापा हरमुजपुर से बोल रहा हूँ, मैं अंजलि से बात करता हूँ। अंजलि बोली थी आप शादी करने के लिए, तो वही जैसे शादी करने के बोले थे वही बोले थे। तो कह रहे बोसरा तो फोन करने के बोला है ऐसे, इसमें गाली देने लगे सीधे। तो कह रहे पापा मैं शादी करूँगा, जैसे जब करूँगा नहीं तो मैं जहर खा के मर जाऊँगा, तो लिख के अथवा करूँगा कि आप ही लोग के अथवा से हुआ है। मतलब मैं शादी कर अथवा नहीं कर रहे थे, इसलिए हम जहर खा के मर रहे हैं। मैंने उनको हड़काया आपने कि अगर आप शादी नहीं करिएगा तो हम लोग एक लेटर लिखेंगे और लिख करके जहर खा लेंगे, उसके बाद आपका पूरा परिवार जेल चला जाएगा, अंजलि भी चली जाएगी। जेल नहीं जाएंगे, मतलब कि ऐसा होगा, मतलब कि लोग कुछ अरे मर जाओगे यार तो फिर जेले न जाना होगा। मैं भी रो रही थी, मैं भी यही बोल रही थी कि कर दीजिए हमारी शादी उनसे, नहीं तो मैं भी अपना आत्महत्या कर लूंगी। आप भी कह रही थी जी कि आप वो नहीं करिएगा तो हम भी आत्महत्या कर लेंगे। हाँ। तो उसके बाद फिर मम्मी पापा दोनों पक्ष के माने सहमत बन गई। हमारे पापा फिर भी नहीं हुए, बस हमारे भैया खाली हमारा उसमें साथ देने। हमारे भैया इनसे बात कही ना, पापा की चोरी इनसे बात कही ना, इनसे मिलने इनके फैमिली से। तो ओकरे बाद फिर आके घरे बतेने कि पापा जब लड़की लड़का इतना खुश हुए तो शादी कर दे चाहिए। कहाँ तो एगो मतलब खोज के करवा तब पता ना बनी जब खुश रह पाई कि ना रह पाई। ऐसे लेके एकदम खुश हुए तो कर दा। बहुत समझौला के बाद फिर हमारे पापा भी मतलब तैयार हो गई ना। ओकरे बाद सब देखे ओखे गई, देखो क्या अच्छा से फिर शादी देखा दिन रखा के भइल। अब फिर आप लोग अपने दोनों लोग अपना अच्छा से जीवन बीत रहा है। एकदम खुश रह जाला, इनकर भी फैमिली खुश रहे और हमारे मायके वाला भी इनसे बहुत ज्यादा खुश रहे ना। अब रात रात भरो तमाशा नहीं होगा जो रात भर मोबाइल चुरा करके मम्मी पापा का बातें होती थी, तो तरह तरह की बातें होती थी। हाँ अब तो वो चल जानी तो वो उतरे ना फोन करने ना बतिया को इतना मन करेला। अच्छा अंजलि, जब रात में जब उस समय बात होती रही होगी तो बहुत कुछ इनके ऊपर आपने शहर मारती रही होगी, वो भी शहर कह रहे होंगे, कैसा कैसा सब था? कुछ नहीं, हमके बाबू कह रहे हैं, हम इनके सोना कहीं ये सब बतिया यही था। तो रात रात में कितना बात हो रही थी कि सबसे ज्यादा रोत रही खाली कहीं कि इतना बतिया जला। 1 साल से बतिया से इतना संगे रह चुके नहीं, जब बात कर चुके नहीं, जब अगर शादी ना हो तो फिर क्या होगा, कैसे जिए के एक दूसरे के बिना, ये सब बतियावत रही। ज्यादातर ये बतियाल जाए कि एक दूसरे के बिना कैसे रहल जाए। उसके बाद शादी हो गई, रस्म जो रीति रिवाज होता है उससे शादी हो गई। हाँ शादी के बाद आपने इनके घर चला गया। जी सर। उसके बाद फिर इनके परिवार के लोग आपको बहू मान लिए। हाँ परिवार बहुत अच्छी है। अच्छा है जी अब सर। बहू मानने के बाद अब दोनों लोगों का माने घर आना जाना मायके से लेके ससुराल तक सब सही है, सब है, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं। अब आपके ससुर जी गाली नहीं देते? अब नहीं गाली देते हैं, बोलते हैं कि हम सब मतलब वो लोग 5 बहन है लोग, तो बोलते हैं सबसे अच्छा ये लड़का है हमको, सब कुछ काम भी सब करता दामाद है। में ही अच्छे हैं। सबसे अच्छे हैं। आप बड़ी हो कि? नहीं मैं तीसरी नंबर पे हूँ तीसरे सिस्टर नंबर में। जी सर। और तीसरे के बाद चौथी पांचवी जो है वो लोग, अभी शादी नहीं हुई, छोटी वो लोग भी अगर किसी से प्यार करके इसी तरह बस में एक्सीडेंटल प्यार हो जाएगा चली जाएगी तो ठीक रहेगा? सब क्यों ना प्यार करके करेला ना। अरे आपका जब तीसरे नंबर का नैना लड़ गया तो फिर तो चौथे पांचवा का तो ऑटोमेटिक लड़ सकता है। हमार दोनों दीदियन का पापा मतलब देख के कहले रहा रमन का अपने से प्यार कर लिया तो सबके थोड़ी ना प्यार करके करी। अच्छा अगर वो लोग मान लीजिए अगर किसी से प्यार कर ही ले रही हैं तो क्या आपने उसको उन लोगों को रोकिएगा या कि फिर? देखिए प्यार करना कोई गुनाह भी नहीं है,
नहीं है, बस जीवन साथी अच्छा होना चाहिए। मतलब बहुत से लोग हैं प्यार करते हैं फिर लड़कियों को छोड़ देते हैं, दुख तकलीफ देते हैं, लेकिन हमारे इनके बीच में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बहुत हमने का खुश रह जाला, बहुत ज्यादा। शादी हुई कितना दिन हो गया? हो गया 3 साल। 3 साल। अभी कोई बच्चा उच्चा? नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी मैं जो काम मतलब अपना फाइनल कर लूंगी तब, कुछ लायक बन जाऊंगी तब। कौन काम आपने फाना है? सिंगिंग करती हूँ। सिंगिंग करती हैं? जी सर। तो सिंगिंग में गाना वाना अच्छा गाती हैं? हाँ, कोई गाना आपका जो अच्छा हो उसको सुनाइए। कि बिरहिन बनवला हमके पिया परदेसिया, कि बिरहिन बनवला हमके पिया परदेसिया, सोना बायंगनवा बिन ललनवा के रतिया, सोना बायंगनवा बिन ललनवा के रतिया। कितना गाना आप तक आप गा चुकी हैं? मेरा 35-40 सॉन्ग आ चुका है सर। कोई वायरल? और वायरल अभी नहीं हुआ है, पब्लिक का प्यार नहीं मिल पा रहा है। अभी